आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th की मैथमेटिक्स के चैप्टर प्रोबेबिलिटी के बारे में, जिसको आपने क्लास 9th में भी पढ़ा है। तो क्लास 10th में भी वो चैप्टर है, तो उस पर हम डिस्कस करेंगे। एंड सो लेट्स स्टार्ट प्रोबेबिलिटी। आवर टॉपिक इज़ प्रोबेबिलिटी। Probability. So we are going to discuss probability. देखिए probability ये तो एक मैथमेटिकल वर्ड हो गया। probability मतलब होता है पॉसिबिलिटी। जैसे पॉसिबिलिटी होता है ना, तो probability मतलब क्या होता है? पॉसिबिलिटी। लेकिन पॉसिबिलिटी एक जनरल टर्म है, लेकिन probability स्पेशली मैथ्स में यूज़ किया जाता है। लेकिन ये पॉसिबिलिटी ही है। और पॉसिबिलिटी का मतलब क्या होता है हिंदी में? संभावना। क्या होता है? संभावना। सो दिस इज़ प्रोबेबिलिटी। मतलब क्या होता है? पॉसिबिलिटी। और पॉसिबिलिटी मतलब क्या होता है? संभावना। ये हम जानते हैं। तो पॉसिबिलिटी किसकी होती है? पॉसिबिलिटी किसकी होती है? हमेशा किसी इवेंट की होती है। कोई घटना जो होती है, किसी घटना के घटने की तो संभावना की बात करते हैं हम। जैसे बारिश होना, बारिश होगा कि आज बारिश होने की संभावना है या पॉसिबिलिटी है। तो वहाँ पे बारिश होना क्या है? एक इवेंट है, तो एक घटना है। सो ये मायने रखता है। अब जैसे आपके किचन में दूध रखा है, तो दूध के फटने की संभावना, तो दूध फटना क्या है? दूध फटना एक घटना है, उसकी पॉसिबिलिटी, उसकी प्रोबेबिलिटी, दैट इज़ कॉल्ड, उसी को क्या कहते हैं? संभावना। सो प्रोबेबिलिटी आपके मैथमेटिक्स का चैप्टर रहेगा। ये अपर क्लासेस में भी आप इसको मिलेगा पढ़ने के लिए, लेकिन ये क्लास एक्चुअली क्लास 9 से स्टार्ट होता है। तो ये मैथमेटिक्स ऑफ प्रोबेबिलिटी है, ये मैथमेटिक्स ऑफ पॉसिबिलिटी है, ये मैथमेटिक्स ऑफ, ये क्या है? ये संभावनाओं की गणित है, मैथमेटिक्स है। इसमें संभावना से रिलेटेड चीज़ें हम पढ़ते हैं। सो इट इज़ वेरी स्कोरिंग पार्ट, इट्स वेरी इजी। मैं आपको सबसे आसान तरीके से पढ़ाने की कोशिश करूँगा। सो लेट्स स्टार्ट इट नाउ। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन से। व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी? सो आई एम जस्ट गोइंग टू राइट डाउन प्रोबेबिलिटी। PROBABILITY। प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन क्या होती है? प्रोबेबिलिटी इज़ अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। प्रोबेबिलिटी is a branch of mathematics which deals with the occurrence of a random events। सो ये मैथमेटिक्स, ये है प्रोबेबिलिटी की एक डेफिनेशन जो आप दे सकते हैं। प्रोबेबिलिटी इज़ अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। प्रोबेबिलिटी क्या है? मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है। जैसे ट्रिग्नोमेट्री एक ब्रांच है, जैसे एल्जेब्रा एक ब्रांच है, जैसे मेंसुरेशन एक ब्रांच है। सो उसी तरह से एग्जैक्टली इन द सेम वे प्रोबेबिलिटी इज़ ऑल्सो अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच जो डील्स विथ मतलब चर्चा करता है। डील्स विथ मतलब क्या होता है? चर्चा करता है द ऑकरेंस मतलब होना, घटित होना, किसी घटना का घटना होना ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम मतलब एक ऐसा एक्सपेरिमेंट, इवेंट, एक ऐसी घटना जिसके बारे में आप कुछ बता नहीं सकते। ऐसे एक्सपेरिमेंट, ऐसी घटना जिसमें कोई भी घटना घट सकती है। तो जैसे एक सिक्का उछालते हैं आप, तो हेड या टेल में से कोई भी एक आ सकता है, तो आप वहाँ पे बता नहीं सकते कि कौन सा आएगा, हेड आएगा कि टेल आएगा। तो इस तरह की घटना को क्या कहते हैं? रैंडम इवेंट। तो प्रोबेबिलिटी हमेशा रैंडम इवेंट्स के बारे में ही बात करता है। किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट, जब कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट हम करते हैं, अभी मैं एक्सपेरिमेंट वर्ड की भी डेफिनेशन दूंगा, तो उसमें जो इवेंट्स आते हैं उसको रैंडम इवेंट्स कहते हैं, जिसके बारे में आप
पहले से फोरकास्ट नहीं कर सकते, पहले से भविष्यवाणी नहीं की जा सकती कि क्या आएगा। सिक्का उछालोगे हेड या टेल में से कोई एक आएगा, लेकिन कौन सा आएगा आप नहीं कह सकते। सो हम उसकी पॉसिबिलिटी या उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, इस चैप्टर में हम वही डिस्कस करते हैं। सो एक और चीज़ जान लीजिए कि हम इनमें से जब हम रैंडम इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं प्रोबेबिलिटी वाले चैप्टर में, तो वो जो प्रोबेबिलिटी आती है वो हमेशा एक डिजिट के रूप में आती है, नंबर्स के टर्म में निकालते हैं। तो वो हमेशा 0 से 1 के बीच में होती है। जान लीजिए द वैल्यू ऑफ द प्रोबेबिलिटी इज़ ऑलवेज, जो हमेशा उसकी वैल्यू जो होती है हमेशा इज़ ऑलवेज इन बिटवीन 0 एंड 1। जो वैल्यू आएगी प्रोबेबिलिटी को हमेशा 0 और 1 के बीच में होती है। सो दिस इज़ ऑल्सो रिमेंबरिंग पॉइंट, जो आपको दिमाग में रखना है। इट्स अ बुलेट पॉइंट। सो 0 और 1 के बीच में ही प्रोबेबिलिटी हमेशा आएगी, ना ही 0 से उधर जाएगी। 0 से उधर जाएगी तो नेगेटिव हो सकते हैं, तो प्रोबेबिलिटी कभी नेगेटिव होगी नहीं। और 1 से ज़्यादा प्रोबेबिलिटी नहीं होती, प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से 1 के बीच में ही होती है। अब देखिए प्रोबेबिलिटी तो ये तो हो गया। अब जैसे हम एक जैसे एग्जांपल के तौर पे आप कोई सिक्का उछालते हैं। इफ़ यू जस्ट टॉस अ कॉइन, आप अगर एक कॉइन को टॉस करते हैं तो उसमें हेड या टेल आता है। या एक हम डाइस जब फेंकते हैं, लूडो की डाइस जो होती है, तो उसमें 1 से लेकर 6 तक आ सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे, या कोई बैग है जिसमें आपको अंदर दिख नहीं रहा, उसमें तरह तरह के कलर की बॉल्स रखी हुई हैं, उनमें से उसको निकालना। अब रेड है, ग्रीन है, वाइट, 3 कलर की बॉल्स उसमें हैं, तो आप हाथ डाल के बिना देखे निकालेंगे तो किसी भी कलर की बॉल निकल सकती है। तो वो भी एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है। तो इन्हीं सभी चीज़ों के बारे में कि क्या पॉसिबिलिटी है, क्या प्रोबेबिलिटी है, हम उसी को यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट क्या है, ये बहुत इजी पार्ट है, अगर आप समझेंगे तो इट इज़ वेरी इजी पार्ट। मैं इसको पूरी तरह से इजी बनाने की पूरी कोशिश करूँगा। सो लेट्स फॉरवर्ड। अब देखिए अप्रोचेस पे आएंगे हम। अप्रोचेस टू प्रोबेबिलिटी, हमारा हेडिंग होगा अप्रोचेस टू प्रोबेबिलिटी। देखिए अप्रोचेस मतलब कुछ नहीं, अप्रोच मतलब किसी तरीका की बात कर रहा हूँ। अब देखिए जैसे मान लीजिए आपको आपके घर से आपको ऑफिस जाना है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो आपके पास अप्रोच का मतलब क्या है। अब जैसे आप बाइक से जा सकते हैं, एक तरीका हो, और एक तरीका मान लीजिए आप कार से जा सकते हैं। सो ये अप्रोच का मतलब है। तो वैसे ही प्रोबेबिलिटी में जब आपको क्वेश्चन मिलता है, कोई क्वेश्चन या किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट में किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड आउट करनी है, आपको निकालनी है, तो वहाँ पे अप्रोचेस यूज़ करेंगे आप। तो यहाँ पे मैथमेटिक्स में 2 अप्रोचेस थी, एक पुरानी अप्रोच थी, एक नई अप्रोच थी। अब जैसे साइकिल से जाना पुराना तरीका है, बाइक या कार से जाना नया तरीका है। कहीं अगर आपको कहीं पे भी जाना है अगर, तो इसी तरह से हम प्रोबेबिलिटी में 2 अप्रोच थी पुराने समय में, मैं वही पूरी अप्रोच बताऊँगा। तो एक अप्रोच थी क्लासिकल अप्रोच। प्रोबेबिलिटी को निकालने के, जो प्रोबेबिलिटी के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको सॉल्व करने की 2 अप्रोचेस होती हैं। अप्रोच मतलब तरीका, उस प्रॉब्लम के सलूशन तक पहुंचने का तरीका, दैट इज़ अप्रोच। अप्रोच मतलब पहुंच होती है। तो ये 2 अप्रोचेस थे, देयर वर 2 अप्रोचेस। ओके, द फर्स्ट अप्रोच इज़ व्हाट, क्लासिकल अप्रोच। क्लासिकल मतलब पुरानी चीज़ें, जो एक तरह से शास्त्रीय, या शास्त्रीय हिंदी मत जानिए, बस क्लासिकल मतलब पुरानी चीज़ें। क्लासिकल अप्रोच टू प्रोबेबिलिटी। ये हो गया पहला अप्रोच। दूसरा था एक्सियोमेटिक अप्रोच टू प्रोबेबिलिटी। तो ये 2 अप्रोचेस हमारे सामने थी या हमारे पास थी। सो एक्चुअली मेरे कहने का ये मतलब है कि अप्रोचेस टू प्रोबेबिलिटी से मेरा ये मतलब है कि अगर आपको प्रोबेबिलिटी की किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो आपके पास 2 रास्ते हैं। एक तो क्लासिकल अप्रोच है, जो पुरानी अप्रोच है,
और दूसरी क्या है, नई अप्रोच है, ये मॉडर्न अप्रोच है। दिस इज़ मॉडर्न अप्रोच, दिस इज़ न्यू, दिस इज़ ओल्ड। ओके, सो क्लासिकल अप्रोच टू प्रोबेबिलिटी मैं आपको इसको डिस्कस करूँगा। वैसे आपने इसको पढ़ा है, आपने क्लास 9th में जो अप्रोच पढ़ी थी, क्लास 9th में प्रोबेबिलिटी क्लासिकल अप्रोच पे ही बेस्ड थी। आप जो 9th में पढ़े हैं वो क्लासिकल अप्रोच है। अब आप जो 10th में पढ़ेंगे वो एक्सियोमेटिक अप्रोच है, ये नई अप्रोच है, ये पुरानी अप्रोच है। तो क्या है इसमें डिफरेंस, क्या है कि दोनों अप्रोचेस के कुछ लिमिटेशंस होते हैं। जैसे ये अप्रोच क्या है, इस अप्रोच से जो क्लासिकल जो पुरानी अप्रोच थी प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की, बहुत तरह के ऐसे प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन है जो आप इस अप्रोच से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। यानी इसने प्रोबेबिलिटी के एरिया को छोटा रखा, तरह तरह के क्वेश्चंस को आप सॉल्व नहीं कर सकते क्लासिकल अप्रोच से। लेकिन एक्सियोमेटिक अप्रोच से आप बहुत तरह तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व किया जा सकता है। तो ये अप्रोच इसीलिए लाई गई क्योंकि ये अप्रोच फ्लॉप हो रही थी। ये अप्रोच बहुत ही छोटे दायरे में थी, इसका जो रेंज था बहुत कम था। बहुत तरह तरह के क्वेश्चंस अगर प्रोबेबिलिटी में बना दिए जाएँ तो आप क्लासिकल अप्रोच से सॉल्व नहीं कर सकते, और एक्सियोमेटिक अप्रोच से आप डेफिनेटली उसे सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए, मैं आप पे इन दोनों अप्रोचेस के बारे में कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। जो क्लासिकल अप्रोच है, क्लासिकल अप्रोच डेवलप किया गया था एक मैथमेटिशियन, जो फ्रांस के मैथमेटिशियन थे, बी पास्कल के द्वारा। बी पास्कल ने, यहाँ पे थोड़ा सा फैक्ट दे रहा हूँ, ये जो अप्रोच है ये डेवलप किया गया था बी पास्कल के द्वारा, जो कि क्या थे, एक फ्रेंच मैथमेटिशियन थे, मैथमेटिशियन। ओके, आपको ये नाम याद रखना है कि ये अप्रोच किसके द्वारा डेवलप की गई थी, बी पास्कल जी के द्वारा। तो ये पुरानी अप्रोच है। लेकिन ये जो नई अप्रोच है ये डेवलप की गई थी, ये दूसरे मैथमेटिशियन थे जो कि रशियन थे, मतलब रसिया के थे, रूस देश के थे, जहाँ के इस समय प्रेसिडेंट क्या कौन है, व्लादिमीर पुतिन, जिसने इंडिया को S-400 दिया है, जो कि एयरक्राफ्ट को मारने वाला एक एयरबेस सिस्टम है। सो अब रशियन मैथमेटिशियन थे, ये तो फ्रेंच मैथमेटिशियन थे जिन्होंने क्लासिकल अप्रोच लाया। लेकिन रशियन मैथमेटिशियन ने, जिनका नाम था कोलमोरो, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, आप इसको पढ़ लीजिए, मैथमेटिक्स का नाम लिख रहा हूँ। मैथमेटिशियन जो थे कोलमोगोरोव, मतलब ये से इनका कोई नाम का फुल फॉर्म होगा, COLMOGOROV, कोलमोगोरोव। ये मैथमेटिशियन थे जिन्होंने एक्सियोमेटिक अप्रोच टू प्रोबेबिलिटी को लाया था। एक्सियोमेटिक अप्रोच टू प्रोबेबिलिटी को कौन डेवलप किया था, किसने डेवलप किया था, कोलमोगोरोव ने, जो कि एक रशियन मैथमेटिशियन थे, ये रसिया के थे। ये नई अप्रोच है, इन्होंने ये डेवलप किया था 1933 में। ओके, इन्होंने डेवलप किया था 1933 में, और ये पुरानी अप्रोच है। इसका मुझे आइडिया नहीं है कि ये कब डेवलप किया, लेकिन ये पुरानी अप्रोच है तो बहुत पुराना होगा। उसके बाद ये किया गया था बी पास्कल जी के द्वारा, जो कि फ्रेंच मैथमेटिशियन थे, मतलब ये फ्रांस के मैथमेटिशियन थे, वो रशिया के मैथमेटिशियन थे, दोनों यूरोपियन ही थे, दोनों यूरोप कॉन्टिनेंट के ही थे। सो इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, ये कहीं पे, ये बहुत कम जगह जायज़, मतलब ये अप्लाई किया जा सकता है, बल्कि एक्सियोमेटिक को बहुत सारी जगह पे अप्लाई किया जा सकता है। इसका एरिया बड़ा है, इसने प्रोबेबिलिटी का एरिया ही बढ़ा दिया। अगर एक्सियोमेटिक अप्रोच ना होती, तो शायद 9th में ही आपका प्रोबेबिलिटी ख़त्म हो जाता, आगे नहीं बढ़ पाता। लेकिन सिर्फ इसी अप्रोच की वजह से हम हायर क्लासेस में, 11th में, उसके बाद BSc वगैरह में, जब भी हायर एजुकेशन में आप जाते हैं तो प्रोबेबिलिटी पढ़ते हैं, बिकॉज ऑफ दिस अप्रोच। अगर ये अप्रोच ना आई होती तो आपको कोई ज़रूरत नहीं होता बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी में जाने, बस आप छोटे छोटे कुछ इजी क्वेश्चन ही कर पाते, बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस को आप नहीं डील कर पाते। ये प्रॉब्लम आती है अगर एक्सियोमेटिक अप्रोच जो है इस मैथमेटिशियन ने डेवलप ना किया होता। अब हर अप्रोच को हमें पढ़ना है, हमें इस अप्रोच को भी पढ़ना है, हमें इस अप्रोच को भी पढ़ना है। देखिए, हर अप्रोच, चाहे आप इस अप्रोच से क्वेश्चन को सॉल्व करें, चाहे इस अप्रोच से, दोनों में एक वर्ड कॉमन आएगा, एक वर्ड हमेशा यूज होगा, जिस वर्ड का नाम क्या है, एक्सपेरिमेंट। प्रोबेबिलिटी में आप चाहे क्लासिकल अप्रोच लीजिए, चाहे आप एक्सियोमेटिक अप्रोच से चलिए, दोनों अप्रोचेस में एक वर्ड कॉमन है जो आएगा ही आएगा, वो वर्ड क्या है, एक्सपेरिमेंट। तो हम एक्सपेरिमेंट को समझेंगे, सबसे पहले हम एक्सपेरिमेंट को समझेंगे।
और हर अप्रोच में कुछ खास खास टर्म्स हुआ करते हैं, मतलब एक खास खास वर्ड होते हैं जिसको हमें सीखना होता है, तो हम सीखेंगे। सबसे पहले मैं आपको एक्सपेरिमेंट समझाऊंगा, उसके बाद जा कर के फिर मैं आपको क्लासिकल अप्रोच टू प्रोबेबिलिटी पढ़ाऊंगा। उसके बाद फिर हम एक्सियोमेट्रिक अप्रोच टू प्रोबेबिलिटी भी पढ़ेंगे। इससे भी जुड़े कुछ खास खास शब्दों को हम यानी आई थिंक वर्ड्स को या टर्म्स को हम स्टडी करेंगे, समझेंगे अच्छे से। लेकिन सबसे पहले मैं एक्सपेरिमेंट बताऊंगा, आफ्टर दैट मैं क्लासिकल अप्रोच को स्टार्ट करूंगा।